तो अब तो तू मान रही है ना कि बीजेपी चीटिंग कर रही है। ये लोग वोट चुरा रहे हैं यार, हर चीज पे कंट्रोल है इनका। अच्छा ये बता कि 2023 कर्नाटका इलेक्शंस किसने जीता? कांग्रेस। एग्जैक्टली मतलब बीजेपी पावर से चली गई। और ये जो इलेक्शन बॉडीज होती हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन या फिर वीवीपीएटी ऑडिट, ये सब कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। और कर्नाटका का वोटर टर्नआउट 73% के आसपास था 2023 में, विच इज रिकॉर्ड लेवल। तो अगर बीजेपी वोट चुरा रही है तो फिर कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? एंड व्हाट अबाउट डुप्लीकेट वोटर्स एंड फेक एंट्रीज? हाँ, डुप्लीकेट वोटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने आदित्य श्रीवास्तव का केस हाईलाइट किया और ये क्लेम किया कि आदित्य श्रीवास्तव यूपी, महाराष्ट्र और बैंगलोर तीनों जगह वोट करता है। लेकिन जब इंडिया टुडे की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि आदित्य, जो कि पहले लखनऊ में रहा करता था, वो महाराष्ट्र गया पढ़ने के लिए और फिर उसकी जॉब लगी कर्नाटका, विच इज बैंगलोर। लेकिन आदित्य का नाम सिर्फ कर्नाटका वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। यूपी और महाराष्ट्र से उसका नाम कब का हटा दिया गया है? एज ऑलवेज कांग्रेस ने लोगों को मिसलीड किया। और ये जो नाम हटाने का प्रोसेस है, ये इलेक्शन कमीशन हर साल करती है। इट्स लाइक अ रिविजन, जिसमें कि माइग्रेंट्स या वो लोग जो मर चुके हैं या फिर फेक नेम्स को हटा दिया जाता है। यही चीज जिसे कि एसआईआर कहा जाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जब बिहार में हो रहा है तो ये सेम कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। और उन 80 लोगों के केस का क्या, जो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? देख, तेरा और बाकियों का ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी बहुत सारी वोटर आईडीज पर एक ही एड्रेस होता है। कैसे? कभी कभी एक ही बिल्डिंग होती है लेकिन मल्टीपल रूम, सेपरेट यूनिट से वो डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गली में एक पुराना घर हो, उसका नंबर तो एक ही है लेकिन उसमें रह रहे होते हैं 10-12 परिवार। और तू अभी जो 10 बाई 15 वाले कमरे की बात कर रही है, ये एक पुराना रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस था जहाँ पे छोटे छोटे किराएदार रजिस्टर हुए जो कि मोस्टली माइग्रेंट लेबर्स थे। पूछताछ करने पे ओनर ने ये बताया कि जो माइग्रेंट वर्कर टेनेंट्स हैं वो अक्सर रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू गेट द वोटर आईडीज। उनमें से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ रहते भी नहीं है, लेकिन कुछ कभी कभी इलेक्शन के टाइम में वोटिंग के लिए लौटते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर ने भी ये कंफर्म किया है कि हाँ, वो 80 नाम उस प्रॉपर्टी से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सबके सब वहाँ रहते हैं या वोट करते हैं, इस बात का कोई प्रूफ नहीं। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ एक ही लाइन चिपका दी कि 80 वोटर्स और एक कमरा, ताकि नैरेटिव बन सके कि बीजेपी फेक वोटर्स बना रही है, पर प्रूफ जीरो। पर कांग्रेस तो कहती है कि ईवीएम में भी कुछ प्रॉब्लम है। इलेक्शन के बाद काउंटिंग के टाइम सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वही बैठे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं और ये सारा काउंटिंग प्रोसेस पब्लिकली होता है। हर इलेक्शन बूथ पर वोटिंग के टाइम एक स्लिप निकलती है जिसे कि वीवीपीएटी बोलते हैं। और ये वही ईवीएम मशीन है ना जिसमें कांग्रेस ने राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना जीता था। तो तब ईवीएम मशीन ठीक थी। सिंपल बात यह है कि 60 साल इस देश पर राज करने के बाद कांग्रेस ने इस देश को अपने बाप की जागीर समझ लिया। जब तक वो सरकार में थे तब तक देश बिल्कुल स्टेबल था, कोई करप्शन नहीं था, डेमोक्रेसी थी, ये था वो था। और अब पिछले 3 टर्म से बीजेपी आ गई है तो सिस्टम में कुछ गलत है। तो तू कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ नैरेटिव बना रही है? दिस इज सिंपली टिपिकल एंटाइटल्ड बिहेवियर ऑफ राहुल गांधी। टू बी ऑनेस्ट, अगर डेमोक्रेसी की किसी ने सबसे ज्यादा ली है ना तो इट्स कांग्रेस। 60 साल से वो इस देश पे राज कर रहे थे। किसी ने पूछा कि तुम 60 साल से कैसे बने हुए हो सरकार में, और अब इंडिया ने तुम्हें रिजेक्ट क्या कर दिया? यूर लाइक, नो, दिस कांट हैपन। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट राहुल गांधी शुड रियलाइज दैट जो कुर्सी है ना, वो वोट से मिलेगी, आपके काम से मिलेगी, सरनेम से नहीं मिलेगी।